आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो को अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए हम लोग प्रोनाउन का डिफिनीशन समझते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड डैट रिप्लेस नाउन इन सेंटेंस। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। ही सी इट नेम यू वी दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। अगर कहीं ही सी इट नेम यू वी दे आए तो इसे क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे विकास इज ए बॉय एंड ही इज इंटेलिजेंट। विकास क्या है? नाउन है, नाम है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तो जो हमारा विकास है क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और जो हमारा ही है क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? सर्वनाम। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार को समझते हैं। जो हमारा पहला होगा पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहाँ कई विशेष व्यक्तियों का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। आई, यू, ही, सी, इट, वी एंड दे, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो हमारा है फर्स्ट पर्सन, और दूसरा है सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बात कहने वाला क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। और जो बात सुनने वाला होता है उसे बोला जाता है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में बात की जाए वह क्या है? थर्ड पर्सन। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन। और जो हमारा सेकंड पर्सन है यू क्या है? सेकंड पर्सन। बात सुनने वाला क्या होगा? सेकंड पर्सन। और जो हमारा थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात की जाए वह क्या होगा? थर्ड पर्सन। जैसे एग्जाम्पल ही, सी, इट और दे, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन। हम लोग दूसरा समझते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। हिंदी में बोला जाता है अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहाँ कहीं अधिकार को दर्शाए उसे क्या कहते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे माइन आ जाए, अगर माइन आ जाए, योर आ जाए, हिज आ जाए, हर्ष आ जाए, इट्स आ जाए, योर्स आ जाए, तो ये सब क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। हम लोग तीसरा समझते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। हिंदी में बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहाँ कहीं अपने स्वयं को दर्शाए उसे बोला जाता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। हिंदी में बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर माई सेल्फ आ जाए, माई सेल्फ आ जाए, योर सेल्फ आ जाए, हिम सेल्फ आ जाए, इट सेल्फ आ जाए, ईटीसी, ये सब क्या होंगे? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। क्या होंगे? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो चलिए हम लोग चौथा समझते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउन। हिंदी में बोला जाता है परस्पर वाचक सर्वनाम। हम लोग इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ईच अदर, अगर कहीं ईच अदर आ जाए और एन अदर आ जाए तो यह कौन सा प्रोनाउन होंगे? रिसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर कहीं भी ईच अदर आ जाए, वन अदर आ जाए तो यह क्या होंगे? रिसिप्रोकल प्रोनाउन। पांचवा हम लोग समझते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जहाँ कहीं भी इशारा या पास दूर होने को दर्शाए उसे बोला जाता है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। इसका ही एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे दिस, अगर कहीं दिस आ जाए, डैट आ जाए, अगर कहीं दीज आ जाए और दोज आ जाए तो ये सब क्या है? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होंगे? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस माने यह, डैट माने वह, दोज माने वे, दीज माने ये सब क्या होंगे? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम लोग छठवा समझते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहाँ टाइम फिक्स ना हो, जहाँ टाइम फिक्स ना हो उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे अगर कहीं आ जाए समवन, अगर समवन आ जाए, समथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए या एनीबॉडी आ जाए तो ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। सतवा, जो हमारा सतवा है रिलेटिव प्रोनाउन। हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहाँ कहीं रिलेशन को दर्शाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे हु, अगर कहीं हु आ जाए,
हुम आ जाए, हुज आ जाए, विच आ जाए, और इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये सब क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। जहाँ कहीं भी WH से स्टार्ट हो वह क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। जो हमारा 8वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहाँ कहीं प्रश्न या सवाल पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हु आ जाए, वाट आ जाए, वाई आ जाए, विच आ जाए, ये सब क्या होंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल MK Study Point 2.0 को।